नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा कॉमन मिलने वाली अर्थराइटिस गाउट यानी कि गठिया के बारे में। दोस्तों, गाउट यानी कि गठिया एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल अर्थराइटिस है और जिनको भी ये होता है उनमें इवन मूवमेंट्स तक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस गाउट के पीछे का रीज़न क्या होता है, किन कारणों की वजह से गठिया बीमारी आपको हो जाती है, कैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको गाउट हुआ है और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो गाउट यानी कि यूरिक एसिड में ठीक होने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, गाउट एक तरह का अर्थराइटिस है। इसमें आपके शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और यूरिक एसिड के द्वारा बने हुए जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, वो हमारे जॉइंट्स में जाके जब जमा होने लगते हैं, वो जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें एक नीडल लाइक पेन होता है, पोकी सेंसेशन वाला पेन होता है। स्पेशली ये हमारे स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो हमारी उंगलियां हो, रिस्ट जॉइंट हो या हमारे पैर के जो टो है या फिर साइड में जो आपके फीट है उसमें जाके ये डिपॉजिट होने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन कॉज करता है। स्पेशली जब सुबह सुबह सो के उठते हैं आप, तो आपको हड्डियों में बहुत ज़्यादा अकड़न सी महसूस होती है, एक स्टिफनेस सी महसूस होती है। इवन आप अपने हाथों को ऐसे मोड़ भी नहीं पाएंगे और आप जब मोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक चुभन वाला दर्द महसूस होगा। दोस्तों, जो यूरिक एसिड होता है वो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर से हमारी किडनी छान कर बाहर निकालती है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो आपके शरीर में किडनी सही से काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या फूड इंटेक में यूरिक की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ा के रख रहे हैं। क्योंकि ये बेसिकली बनता कैसे है, जब आप प्रोटीनियस डाइट लेते हैं, जब प्रोटीन टूटता है तो प्यूरिन नाम का सब्सटेंस बनता है। जितना प्यूरिन बनता है वो हमारे शरीर में उतना ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है और यूरेट के क्रिस्टल्स क्रिएट करता है। या तो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जिससे यूरिक एसिड के बनने की मात्रा बन रही है, या आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप ऐसे फूड ले रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है या फिर उनमें यूरिक बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है, जैसे अल्कोहलिक ब्रेवेजेस जितने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन बनने के चांसेस होते हैं, यूरिक एसिड होने के चांसेस होते हैं। जितने भी ये आप नॉर्मल जूसेस लेते हैं, शुगर कंटेंट जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें फ्रुक्टोज या फ्रूट शुगर ज़्यादा है, तो उनमें भी आपके यूरिक के बढ़ने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। साथ में आप अगर सी फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में यूरिक के बढ़ने के चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री बहुत बार इसके पीछे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि अगर आपकी फैमिली में गाउट की हिस्ट्री है तो आपकी बॉडी एक टेंडेंसी डेवलप करती है कि यूरिक शरीर से बाहर ना निकल के शरीर में ही जमना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल है, बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं, तो पानी की मात्रा कम होने की वजह से आपका यूरिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर ना जाके सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं पेन की बात करूं तो जितने भी तरह के अर्थराइटिस होते हैं, सबसे ज़्यादा पेनफुल अगर कोई अर्थराइटिस है वो है गाउट, क्योंकि इसमें चुभन वाला दर्द होता है। आपको लगता है किसी ने सुई चुबा दी हो, कोई सुइया जैसा चुबा रहा हो, ऐसा आपको पेन होता है। जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको जॉइंट्स में अटैक आया है वो एरिया आपका बिल्कुल रेड हो जाएगा। जैसे आपके इन उंगलियों पर है तो आपकी उंगलियों में जो जॉइंट्स से बिल्कुल स्वेलिंग सी दिखेगी, उसमें रेडनेस दिखेगी, टेंडरनेस, आप टच करेंगे या मूव करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, पेन महसूस होगा, मूवमेंट करने में आपको दिक्कत होगा। इस तरह के एपिसोड्स अगर आपको मिले, और यूरिक एसिड में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आपको एपिसोडिक पेन महसूस होगा कि अचानक आप सो रहे हैं, सोते सोते आपके पैरों में ऐसा लगेगा जैसे आग सी लग गई हो, बहुत ज़्यादा जलन के साथ आपको दर्द होगा और आपको रेडनेस देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। पहली मेडिसिन है कॉल्चिकम। ये यूरिक एसिड के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें पेशेंट्स में शरीर में तेज दर्द होगा, ठंड के मौसम में चुभने वाला दर्द महसूस होता है, हाथों में पिन और सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, उंगलियां अकड़ सी जाती हैं, बॉडी में वीकनेस एंड नंबनेस होती है, शाम और गर्मी के मौसम में दर्द बढ़ जाता है, जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, अंगूठे में सूजन महसूस होती है, एड़ियों में दर्द बना रहता है, पीठ में दर्द बना रहता है जिसमें प्रेशर यानी कि लेटने से आराम मिलता है। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको किसी पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो कॉल्चिकम इज़ अ यूजफुल रेमेडी। सेकेंड मेडिसिन इज ऑसिमम कैनम। ऑसिमम कैनम तुलसी की ही एक वैरायटी से बनी दवा है। ये हमारी बॉडी में किडनी सिक्रीशंस को इम्प्रूव करती है, हमारे लिए एक बहुत अच्छी डाययूरेटिक है और ये मेडिसिन किडनी स्टोन के केस में भी कई बार इस्तेमाल होती है, स्पेशली जब यूरिक एसिड आपकी किडनी में एक्यूमुलेट होने लग जाए और आपको लगे कि पथरी बन सकती है, तो वहाँ पर ऑसिमम कैनम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज अमोनियम फॉस। ये दवा बेसिकली क्रोनिक यूरिक एसिड डायथिसिस पेशेंट्स की दवा है, यानी अगर आपकी फैमिली में या फिर आपको बहुत पहले से यूरिक एसिड की परेशानी है तो अमोनियम फॉस्फोरिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है। ये गाउटी नोसोडाइटिस नहीं होने देती है और यूरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से स्किन में कहीं गांठें पड़ने लग जाएं, स्टिफनेस होने लग जाएं, तो इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन इज लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब एक क्रोनिक रियूमेटिक पेशेंट्स की दवा है जिसमें उसको नोडोसाइटिस हो गई है, उंगलियां चलाने में दिक्कत हो रही है, उंगलियां स्टिफ हो गई हैं, जो पैर का अंगूठा है वहाँ पर दिक्कत होती हो, इसके अलावा जो टेंडो एक्लेस है वहाँ पे यानी कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी मसल के अंदर पेन हो रहा है, तो ये बेसिकली ऐसे पेशेंट्स की एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा ये सब एक्यूट एंड क्रोनिक सिस्टाइटिस जब हो जाती है पेशेंट्स में, यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर ये एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज एसिड बेंजोइक। एसिड बेंजोइक यूरिक एसिड डायथिसिस के पेशेंट्स के लिए बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि ये एक्यूट सिस्टाइटिस हो चाहे सब एक्यूट सिस्टाइटिस हो, रूमेटिज्म के केसेस हो, पेन हो रहा हो, गाउटी अर्थराइटिस हो, स्टिफनेस हो रही हो, पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट से यूरिक एसिड को बाहर निकालने की एक बहुत ही अल्टीमेट मेडिसिन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अर्थराइटिस यानी कि गाउट गठिया के ऊपर। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की बताई हुई वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।